हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छा पूरी करे। तो अभी है सुबह का टाइम। हर रोज़ की तरह मैं आज भी उठ गई हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे को सबसे पहले तो पानी पीना रहता है। ये अभी मैं गुनगुना पानी पी रही हूँ और उसमें डाली हूँ मैं एप्पल साइडर विनेगर, जो कि बहुत अच्छा होता है। ये हर प्रकार के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैं पानी ही पी रही थी और अभी आ गई हूँ अब मैं इस रूम में एक्सरसाइज करने के लिए। तो सुबह एक्सरसाइज कर लेती हूँ मैं, क्योंकि सुबह का ही टाइम है जो थोड़ा सा टाइम मिलता है अच्छे से। उसके बाद तो फिर एक बार काम में लगाओ तो फिर दिन भर काम ही हो जाता है। तो एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ के लिए भी और वेट कम करने के लिए भी। तो ये तो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ। अगर मेरे को लगता भी है ना कहीं कि मेरे को आज टाइम नहीं मिल रहा है, फिर भी से मैं कैसे भी करके टाइम निकाल ही लेती हूँ और मेरे को निकालना ही है, ये सोचकर मैं करती हूँ। क्योंकि यदि एक दिन छोड़ दिए ना तो फिर वो आदत बन जाता है, फिर होता नहीं है। इसलिए स्किप नहीं करती, मैं करती ही हूँ डेली। अगर सुबह भी टाइम नहीं मिल पाता है ना तो शाम को करती हूँ, लेकिन करती हूँ। तो क्योंकि अभी थोड़ा सा अंधेरा टाइप का लग रहा होगा और बेटू सोई है ना, इसलिए मैं लाइट नहीं जलाई हूँ। बस एक ही लाइट जलाई हूँ और जैसे उठने जैसे करती है ना मैं लाइट बंद कर देती हूँ। तो अभी मेरा एक्सरसाइज भी हो गया है और अभी मैं प्लान कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरा वेट बढ़ा हुआ था ना तो ये मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही वेट कम हुआ ना तो अब मैं धीरे धीरे इसको मैं कर पा रही हूँ, अच्छे से कर पा रही हूँ। मतलब कि ना टाइम बढ़ा रही हूँ इसको। मतलब पहले थोड़ी ही देर तक कर पा रही थी और अभी अच्छे से कर लेती हूँ। तो इसे भी मैं करती ज़रूर हूँ, क्योंकि इससे पेट अंदर जाता है। तो अभी आ गई हूँ मैं सीधे किचन में, क्योंकि अब सबके लिए नाश्ता बनाना है ना। अब क्योंकि नवरात्रि का फर्स्ट दिन था ना, तो पापा तो आज उपास हैं, तो इसलिए अभी मैं दिशु के पापा के लिए पराठा बना रही हूँ। पराठा खाऊंगा बोल रहे हैं तो। और रात को चटनी भी बनाई थी ना बैगन और मटर का, तो वो बचा हुआ है तो उसमें खा लेंगे। तो सूखा रोटी तो खाते नहीं हैं, बस तेल वाले ही खाते हैं, पराठा खाते हैं। तो मैं उसी को बना देती हूँ सोची। और पूड़ी बोली तो पूड़ी नहीं, कुछ ज़्यादा ही ऑयली हो जाएगा, इसलिए नहीं बनाई और मना भी कर दिए। इसलिए मैं सोची कि पराठा ही बना देती हूँ। और ये तो मम्मी और बेटू तो खाती नहीं है रोटी। मम्मी के लिए भी पराठा बनाऊंगी और दिशु के पापा के लिए भी। मैं अपने लिए फ्रूट लेती हूँ। तो ये सब तो मैं खाती ही नहीं हूँ, मैं बिल्कुल छोड़ दी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो अभी मैं उनको नाश्ता देने जा रही हूँ। नहा धो कर तैयार हो गए हैं, फिर वो अपने काम पे जाएंगे। तो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर डस्ट है ना और नवरात्रि भी चालू हो गई, तो मैं सोची कि थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। पूरा पंखा में इतना ज़्यादा डस्ट जम जाता है ना कि पूछो ही मत, इसलिए बीच बीच में साफ़ करना पड़ता है। कुछ दिन पहले ही की थी और फिर से पूरा वैसे ही हो गया। और अभी का टाइम तो ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी का दिन है। तो एकदम बरसात हो गया है, इतनी बारिश होना चालू हो जाता है ना। लेकिन मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी बारिश हो रही है ना, इसलिए अभी गर्मी का पता नहीं चल रहा है। और इधर दीवार में बेटू पेंसिल से पूरा लिख दिए रहती है ना, तो उसे मैं साफ़ कर रही थी, लेकिन छूटता ही नहीं है। तो ये मेरे लिए है, ये पपाया है और थोड़ा सा मैं अंगूर डाल दूँगी। तो अभी मैं यही सब फ्रूट ही लेती हूँ सुबह, और साथ में मन करता है तो या तो एक रोटी ले ली, या कभी कभी ओट्स ले लेती हूँ, या कभी कभी ढोकला बना लेती हूँ अपने लिए, या इडली। ऐसे ऐसे करके मैं माता रानी करे आप सब की झोलियाँ खुशियों से भर जाए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। तो अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता करने, और अभी मैं भी 32 बार का फार्मूला फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि सिर्फ खाना है, खाना वही है, लेकिन 32 बार चबा कर खाना है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ये थोड़े से फ्रूट्स हैं, ये पपाया और ये अंगूर है, और ये है ओट्स। ओट्स तो मेरे को जब नहीं खा रही थी ना, वेट कम नहीं करी, तब भी मैं खा रही थी पहले से।
क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद है शुरू से ही, इसीलिए मैं हमेशा इसको मंगा कर मतलब घर मेरा खाया ही रहता है ये, क्योंकि मैं खाती हूँ इसे, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं यही ले रही हूँ। ये तो क्योंकि ना लिक्विड फॉर्म में रहता है ना थोड़ा सा, तो इसमें उतना रहता नहीं चबा कर, लेकिन ये जो है ना फल ऐसे छोटे छोटे पीसेस है, उसको ना बस 32 बार चबा कर खाना रहता है, बस यही है। तो अभी मैं कर लेती हूँ नाश्ता। बस खाते समय इतना ध्यान रखना है ना कि इधर उधर ध्यान नहीं देना है, बस खाने पे ध्यान दो। और खाते समय तो मैं बोलूँगी, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो पे बने रहिएगा। और इसको चबाते समय ना बस ओठ खुलना नहीं चाहिए, बस अंदर ही अंदर मुंह बंद करके ही इसको खाया जाता है, और तभी ये 32 बार होता है। और वैसे भी अगर गिनती नहीं करोगे ना तो भी से ये पता चल जाता है। बस इसमें इसी तरह से खाना रहता है, और ये बहुत इजी है, आराम से हो जाता है। बस थोड़ा टाइम लगता है, अपने आप को समय देना पड़ता है, लेकिन हो जाता है, क्योंकि इसके फायदे भी बहुत है। मैं सोची कि मैं भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो सबको बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। तो मैं सोची कि मैं भी इस पर वीडियो बनाती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं सब अपना नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ अपने लंच पर। तो अभी मैं आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए, और अभी बना रही हूँ मैं छोले आलू की सब्ज़ी, क्योंकि जैसा कि बताई कि पापा उपास है, तो मैं आज इन्हीं की पसंद का सब्ज़ी बनाती हूँ। और वैसे भी बहुत दिन से रखा हुआ था ना कि ख़राब भी हो रहा था, तो बीच बीच में ऐसे बन जाता है ना तो उठ जाता है, नहीं तो रखा रहता है ना तो उसमें घुल लग जाता है। बीच में धूप में सुखाई थी, लेकिन फिर भी से बहुत सारा रहता है ना तो ख़राब हो जाता है, अगर ज़्यादा दिन तक रखोगे बनाओगे नहीं तो। तो अभी मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है, और ये मैं रायता बना रही हूँ बूंदी का। उसमें डाल रही हूँ मैं प्याज, धनिया, काला नमक और जीरा पाउडर, ये सब। तो बहुत टेस्टी बना है। अच्छा बना है ना रायता? टेस्टी है, मस्त टेस्टी है। मेरे को लगा मैं आपको छोटा वाला थाली में दी हूँ क्या, कैमरा में छोटा लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं बेटू का हाल देख कर आ रही हूँ। डॉगी गिर गया। तो अभी ये सब खाना खा लिए हैं सब, मतलब मैं बस बची थी, क्योंकि सबको खिलाने के बाद ही अपने टाइम मिलता है ना, पहले से नहीं कर पाती क्योंकि खाना बनाना रहता है। तो अभी मैं आटा गूँथ रही हूँ, और ये मल्टीग्रेन आटा है, और बस अपने लिए अभी के लिए ही जितना मेरा अभी बन जाए उतना ही मैं आटा सान रही हूँ, और बच जाएगा तो इसको मैं रात को भी बना लूँगी अगर खाऊँगी तो। मैं सोच रही हूँ कि एक ही रोटी खा लूँ, क्योंकि ज़्यादा खिलाता नहीं है इसमें, बहुत टाइम लग जाता है, और थोड़ा थोड़ा करके खाओगे ना तो एक रोटी में ही पेट भर जाता है और खाने की इच्छा भी नहीं होती है। तो अभी मेरा दोपहर का खाना तैयार कर ली हूँ मैं, और तो चलिए मेरे साथ। और ये रही मेरी लंच की थाली। इसमें मैं ली हूँ बहुत सारा सलाद, जिसमें खीरा, प्याज, टमाटर है, और बस एक रोटी ली हूँ और रायता, और बस रोटी को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ ली हूँ। और सबसे पहले तो मैं सलाद को खा रही हूँ, क्योंकि मेरे को दोनों साथ में खाया नहीं जाता, इसलिए सबसे पहले मैं सलाद को ही खा रही हूँ, और उसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा। तो बस ऐसे ही खाना है आराम से, और एकदम जल्दी जल्दी भी नहीं करना है। वीडियो का स्पीड मैं जल्दी की हूँ, मतलब स्पीड बढ़ा दी हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है। और रोटी का टुकड़ा ना एकदम अंगूठे के बराबर लेना है, इसलिए मैं वैसे ही तोड़ देती हूँ, फिर उसको खाती हूँ। ये देखिए मेरी रोटी का साइज़, और क्योंकि इसमें खाओगे ना तो फिर आसानी होता है। तो बस इसी तरह से मैं कर रही हूँ, और इसमें बहुत मेरा वेट जल्दी से कम भी हो रहा है, ये मेरे को पता भी चल रहा है।
इसलिए मेरे को ये फार्मूला बहुत अच्छा लगा। थोड़ा समय तो लगता है लेकिन अपने हेल्थ के लिए इतना समय तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि बाकी काम के लिए हमेशा हम लोग के पास टाइम होता है, लेकिन अपने लिए नहीं निकालेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मैं इसमें ट्राई ज़रूर कर रही हूँ। और अभी मैं कपड़ा सुखा ली हूँ, अंदर नहीं सुखाई हूँ। सुबह तो धूप हुई थी लेकिन अभी बारिश चालू हो गई, तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है बारिश। और क्योंकि 1 घंटे बाद मेरे को ग्रीन टी लेना है, तो ऐसे काम वाम करते करते 1 घंटा हो भी जाएगा। ये जो पूरा काला काला दिख रहा है ना, पूरा इधर डस्ट एरिया, तो जैसे ही बारिश होती है ना तो पूरा काला काला हो जाता है। तो अभी मेरे ग्रीन टी तैयार है, उसमें पुदीना पत्ती और दालचीनी डाल दी थी, क्योंकि ये भी अच्छा होता है, तो इसलिए मैं इसे भी मतलब इसका भी ना चाय बनाकर पी लेती हूँ। और ग्रीन टी ले ही रही हूँ ना, तो इसलिए मैं साथ में इसको भी उबाल ली और तो अभी ग्रीन मेरे टी को के खाना साथ खाए 1 घंटा इसको हो भी गया पी है, रही और हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्रीन टी, और मेरी ग्रीन टी तैयार हो गई है। इसमें मैं पुदीना और दालचीनी डाली थी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो उसे भी मैं बहुत पहले से ही पी रही हूँ। ऐसे चाय बना लेती हूँ उबाल कर। तो ये देखिए, ये मेरी ग्रीन टी तैयार है। ये मैं लिप्टन का ग्रीन टी ले रही हूँ, और ये मेरे को ज़्यादा कड़वा नहीं लगता है। मैं हनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती, ऐसे ही पी लेती हूँ। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही आगे आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो अभी मैं 7 kg तक वेट लॉस कर ली हूँ, तो अब आगे भी अभी मैं और कम करना चाहती हूँ। सोई नहीं है उतना, मैं सुला रही थी ना तो सोई ही नहीं है, ये परेशान करी थी। अभी ये फल्ली खाकर आ रही है, फल्ली खा रही थी इतने टाइम से, अभी इसको सोना है, इसीलिए रो रही है बार बार। तो चलिए मैं अपना ग्रीन टी पी लेती हूँ, और आप लोग भी इस बार जरूर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। और जिसका वेट लॉस नहीं हो रहा है एक बार ट्राई जरूर करें, और पूरे मन से करें, तभी इसमें कम होता है। क्योंकि ये तो हम लोग को शुरू से ही सिखाया जाता है ना कि खाना को तो 32 बारी चबा कर खाना चाहिए, ये तो स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग ये सब फॉलो नहीं करते हैं, बस पढ़ते हैं लेकिन कुछ भी फॉलो करते नहीं हैं, क्योंकि आजकल इतना कोई टाइम देना चाहता नहीं है। लेकिन अगर हेल्थ में जैसे कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ परेशानी हुआ, तो फिर सब अपने आप चालू हो जाता है। तो चलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि अपने वीडियो को एंड कर देती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।